बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। कई अजला में सैलाबी सूरत हाल, मुंह जो रैले सब कुछ बहा कर ले गए। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। जिला चमन और किला अब्दुल्ला सबसे ज्यादा मुतासिर। जमानाबाद में पानी घरों में दाखिल, सोलर पैनल्स टूट गए, बिजली के खंभे गिर गए। कोयटा चमन रेलवे लाइन सैलाबी रैले में बह गई। ट्रेन सर्विस मअतल, मस्तूंग भी डूब गया। कुटगाप में खातून सैलाबी रैले में बह गई। बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जख्मी। पाक फौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा की जिला टांक में सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाई जारी है। फ्रंटियर कोर के जवानों ने मुतासरीन इलाका को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। फ्रंटियर कोर कच्ची आबादियों को सैलाब के पानी से महफूज रखने के लिए मौसर इकदाम उठा रही है। सैलाब मुतासरीन और इलाका मुशरान ने पाक फौज फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ का बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों पर शुक्रिया अदा किया। पाक फौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा की जिला टांक में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। राजनपुर में 3 रोज से जारी बारिश के बायस गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। सूरत हाल जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे यासिर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पे? तो राजनपुर में 3 रोज से वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। जो शहर की गलियां हैं तमाम नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। दूसरी जानब कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर शदीद बारिशों के बाद जो बरसाती नदी नाले उनमें तुगयानी है। जो कहा सुल्तान है जो उनका बरसाती नाला, उसमें 92,000 क्यूसेक जो सैलाबी रेला है वहाँ से गुजर रहा है। जो छाछड़ है वहाँ पे 46,000, जबकि जो काला बगा खोसरा बरसाती नाला है उसमें 26,000 क्यूसेक जो पानी है उसका बहाव हो चुका है। ये खतरनाक हद तक जो सा ये सैलाबी सूरत हाल पैदा होती जा रही है। 2022 में भी इसी तरह की सूरत हाल पैदा हुई थी। सिर्फ राजनपुर सिटी का एरिया इससे महफूज रहा था और बाकी तमाम इलाके डूब चुके हैं। अब सेम वही पोजीशन बनती जा रही है। हाजीपुर, फतेहपुर, इनके करीब पानी पहुंच चुका है। इनके बंधों को लगा हुआ पानी और जो रुझान है इन तमाम इलाकों में जो जिनके खदशा है डूबने का, वहाँ पे इंतजामिया और पुलिस की जान से ऐलानात कराए जा रहे हैं कि महफूज मकामात पर मुंतकिल हों। इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दी है, फ्लड एमरजेंसी भी कायम कर दी गई है। दूसरी जानब दरिया सिंध कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है और इंतजामिया की जानब से हर हिफाजती बंदों की निगरानी भी की जा रही है। लेकिन जो बारिशों का सिलसिला है मजीद कुछ दिन तक जारी रहेगा। यासिर, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पीटीआई के रऊफ हसन का अमरीकी रायन ग्रिम के बाद भारतीय सहाफ़ी करण थापर से व्हाट्सएप राब्तों का इंकशाफ। 19 नवंबर 2022 को रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी करण थापर से बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर बाज़ाब्ता राब्ता किया। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अपने नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ हैं। जी खालिद, बताइए क्या इंकशाफ हुआ है? जी देखें जी, इस तरह के जो वाक़यात हैं वो अब मंजर आम पर आना शुरू हुए हैं, क्योंकि इससे पहले जो अमेरिकी अखबारात, बरतानी अखबारात को जो इंटरव्यू की बात की जा रही थी, खासकर जो आर्टिकल छपे थे बानी पीटीआई के, उस वाले से भी तहकीकात हुई थी। तो उसमें भी ये साबित हुआ था कि रऊफ हसन और इनका जो मीडिया सेल है वो गैर मुल्कियों को इस तरह के इंटरव्यू शाया करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर राब्ते करता है और उनको मालूमात की फराहमी की जाती है। इस तरह अब थापर के साथ जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं उसके साथ जो है वो राब्तों का इंकशाफ हुआ है। रऊफ हसन जो है व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इन लोगों से राब्ते में हैं और ये लोग मालूमात मांगते हैं रऊफ हसन से पाकिस्तान के दाखिली मामलों के बारे में, और खासकर वो शाह महमूद कुरैशी का इंटरव्यू करने के हवाले से भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में चैट जो है वो सामने आई है, जिससे साबित हो रहा है कि रऊफ हसन जो है और इनकी जो मीडिया टीम है वो गैर मुल्कियों के साथ, अमेरिकन, यूके और इंडियन के साथ जो है वो राब्ते में थे और उनके साथियों के साथ मुसलसल राब्ते में थे, जहाँ पे वो मालूमात फराहम कर रहे थे। उनके आर्टिकल, उनकी जो बयानियां है वो इन लोगों तक पहुंचा रहे थे। ये चीजें जो है ये अब मंजर आम पर आना शुरू हो गई हैं और ये खोशरबा इंकशाफ आता है कि रऊफ हसन इस्लामाबाद में बैठकर भारतीय जर्नलिस्ट के साथ मुसलसल राब्ते में थे और उनकी मालूमात का तबादला कर रहे थे। जी खालिद, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। खबरों के सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। केपीसी साबिक वजीर शकील अहमद के हक में बयान देना एमएन जुनैद अकबर को महंगा पड़ गया। वजीर आला केपी ने जुनैद अकबर को फोकल पर्सन बनाए अरकान कौमी असम्बली के ओहदे से हटा दिया है। जुनैद अकबर की जगह एमएनए शाहिद अहमद को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है, जिसका एलामिया भी जारी कर दिया गया। शाहिद अहमद सूबाई हुकूमत और केपी से अरकान कौमी असम्बली के दरमियान राब्ता कारी का फरीजा अब सर अंजाम देंगे। शकील खान के मामले पर पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। सूबाई वज़ीर को करप्शन से हटाया गया। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुछ लोगों ने बानी पीटीआई से मुलाकात में करप्शन का बताया। बानी ने कहा मेरी तरफ से पैगाम दें, करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त है। मजीद कहा 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा, गारंटी देते हैं अमन व अमान का कोई मसला नहीं होगा।
कैसे हो सकता है कि वजीर आला पार्टी मफाद के खिलाफ काम करे? कैसे हो सकता है कि कोई और शख्स पार्टी मफाद के खिलाफ काम करे? हाँ, अलबत्ता गलतियां हो सकती हैं, मैं भी गलती कर सकता हूं, कोई और मेंबर भी, हुकूमती अहदेदार भी कर सकता है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज 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 नहीं है कि कोई पार्टी का मुखालिफ है या पार्टी को इस्तेमाल करके या ओहदे को इस्तेमाल करके अपने जाती मकासद के लिए काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया एक बार फिर बहाना साजी करके जलसे की इजाजत देने से इनकार करने का खतरा, इम्कान और खदशा है। हुकूमत इस्लामाबाद को यह कहना चाहता हूं कि जलसे की इजाजत देना आपका कानूनी फरीजा है और हमारा आईनी हक है। हम आपसे अपना हक मांग रहे हैं। बैरिस्टर साहब, हकीकत यही है, आपसे सूबा नहीं चल रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, इल्ज़ामात लगाने वाली जमात के वज़रा अपने वज़ीर आला को चोर, करप्ट करार दे रहे हैं। बानी पीटीआई के बारे में मशहूर था, ये खाता भी है, खिलाता भी है, लेकिन लगाता नहीं। अली अमीन गंडापुर अपने लीडर के नक्शे कदम पर बिल्कुल नहीं चल रहे। इंटरनेट को बंद किया गया, ना स्लो किया गया। इंटरनेट पर दबाव, VPN के इस्तेमाल की मदद से आया। वज़ीर ममलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान में मज़ीद 4 इंटरनेट केबल्स लगाई जा रही हैं। कोशिश है आवाम को इंटरनेट के मसाइल का सामना ना हो। पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी, ताकि फ़ाइबर के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन को हम पूरे मुल्क में यकीनी बना सकें। पाकिस्तान की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी, इन तमाम पॉलिसीज़ पे काम किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में और बहुत जल्द दुनिया में और ख़ास तौर पे ख़ित्ते में एक टेक्नोलॉजी हब बना सकें। अगले साल पहले और दूसरे क्वार्टर में इंशाल्लाह 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन कराई जाएगी और मेरे ख्याल से कि ये एक बार फिर बहुत अहम कदम है जो कि पाकिस्तान पहली दफ़ा लेगा और हमारी कोशिश यही है कि हम 5G को अफोर्डेबल रखें, उसकी एक्सेस जो है वो तमाम लोगों तक पहुंचा के रखें। 4 नई केबल्स जो हैं वो पाकिस्तान में लाई जा रही हैं, जिसके अंदर एक SMW6 है, 2 अफ्रीका है जो ट्रांसफर के ज़रिए पाकिस्तान में आएंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का दादू में गुरबत के बाइस 45 कम उम्र बच्चियों की शादियों का नोटिस। मुराद अली शाह ने कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब कर ली है। कहते हैं कमेटी बनाकर घोट में तफसीली इंक्वायरी करें और रिपोर्ट पेश करें। ब्याही गई लड़कियां इस वक्त किस हाल में हैं, हर पहलू की रिपोर्ट दें ताकि उसका सदबाब किया जा सके। खबर है खेल के मैदान से। टॉप एंड T20 सीरीज के सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स को एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 30 रन से हरा दिया। डारोन ऑस्ट्रेलिया में खेले गए इवेंट में स्ट्राइकर्स ने पाकिस्तान शाहीन्स की दावत पर पहले बैटिंग की और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 197 रन बनाए। जैक विंटर ने 8 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 104 रन बनाए। उन्होंने फैसल अकरम के एक ही ओवर में 5 छक्के भी मारे। जवाब में पाकिस्तान शाहीन्स की टीम 167 रन पर हिम्मत हार गई। उस्मान खान 32 और कप्तान मोहम्मद हारिस 19 रन बना सके। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।